HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस फार्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे पास 26 और 91। दोस्तों 26 और 91 का क्या करना है कि HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। HCF और LCM निकालने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ता है और गुणनखंड करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो सच बता रहा हूं इस सवाल को बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है मेरे पास 26 और 91, ठीक है। हमें हल करना है 26 और 91 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो आइए निकालते हैं 26 और इधर निकालते हैं 91 का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है। अब इसमें 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13, इसमें 7 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 13 सते 91 और 13 एकम 13, ठीक है। तो 26 का जो मेरे पास अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुने 13 गुने 1। इसके बाद 91 का है 7 गुने 13 गुने 1। इसलिए हमें क्या करना है, पहले HCF ज्ञात करना है, उसके बाद LCM ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या दोनों में मिलता है वही उस संख्या का HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, 13 जो है वो संख्या दोनों में मिल रहा है तो लिखेंगे 13, ठीक है, गुणा का चिन्ह देंगे, और 1 भी दोनों में मिल रहा है तो लिखेंगे 1, ओके। तो 13 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी एक आंसर मेरा ये निकल गया। अब हमें निकालना है LCM, ओके। तो LCM निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो संख्या दोनों में मिल जाता है उसको एक ही बार लिखते हैं, तो लिखेंगे 13 गुने 1 मिल रहा है दोनों में, ठीक है। इसके बाद जो संख्या दोनों में नहीं मिलता है ना, उस संख्या को जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ 2 नहीं मिला है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे, और 7 भी नहीं मिला है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सबको गुना कर देंगे तो 13 दूना 26, और 26 को जब हम 7 से गुना करते हैं तो ये आता है 182, ठीक है। तो एक आंसर मेरे पास ये निकल जाता है। अब आपका सवाल कहता है कि इसकी जांच भी करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जांच करेंगे। तो जांच करने का जो नियम है वो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल यानी जिस दो संख्या का हम HCF और LCM निकालते हैं उस दोनों संख्या को अगर हम गुना कर देते हैं, ठीक है, तो HCF और LCM को गुना करने के बाद जो संख्या आता है दोनों क्या होता है, बराबर बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर बराबर नहीं होता है इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर कहीं गलती किया है, ठीक है। तो आइए गुना करके देख लेते हैं। दो संख्या मेरे पास क्या था, 26 और 91 था, ठीक है। तो 26 गुने 91 बराबर HCF। तो HCF मेरे पास कितना है, 13 गुने LCM कितना है, 182। तो 182। अब आप लोगों को 26 और 91 का गुना करना है, तो गुना करना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जब 26 और 91 का गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2366, और 13 और 182 का गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2366, यानी कि दोनों पक्ष क्या हो जाता है, बराबर बराबर आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारा HCF और LCM दोनों क्या है, सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 2 का ही दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो दूसरा प्रश्न है 510 और 92, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है मेरे पास 510 और 92, ठीक है।
हल करना है तो 510 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद इधर निकालेंगे 92 का गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे, कितना जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, बचेगा 1, 5 दूनी 10, ठीक है। इसके बाद 5 5 10 और 2 12, कितना हो जाता है 12, यानी 3 का गुणज है। इसका मतलब यह है कि ये संख्या 3 से कट जाएगा, तो 8 3 24, बचेगा 1, तो 15, 5 तिया 15, ठीक है। इसके बाद 5 से लगाएंगे तो 17 बचे 85, इसके बाद फिर 17 से लगाएंगे तो 17 एकम 17, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लगाते हैं 2 से, तो 46 दूना क्या होता है 92 होता है, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 23 दूनी 46, फिर 23 से लगाएंगे तो 23 एकम 23। तो फाइनल मेरे पास क्या है 510 बराबर क्या है इसका गुणज 2 3 5 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने क्या है 1, ओके। इसके बाद 92 का है, 92 क्या है 2 2 और 23, 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। तो इसलिए हमें क्या करना है HCF ज्ञात करना है। HCF बराबर हमने आपको बताया जो दोनों में मिलता है वही HCF होता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 दोनों में मिल रहा है, तो 1 2, ठीक है। इसके बाद 1 दोनों में मिल रहा है, ठीक है, तो 1, तो 2 एकम 2, एक आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। इसके बाद LCM निकालना है, तो LCM बराबर जो दोनों में मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, तो 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, 1 मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद जो नहीं मिला है उस सबको लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या है 3 गुने 5 गुने 17 गुने क्या है 2 गुने 23, ठीक है। जब इस सबको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 23,460, एक आंसर मेरे पास ये आ जाएगा, ओके। अब हमें करना है जांच, क्या करना है जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM, ओके। तो दो संख्या क्या था मेरे पास 510 और 92 था, तो लिखेंगे 510 गुने 92 बराबर HCF कितना है, तो HCF है 2 और LCM कितना है, तो LCM है 23,460, ठीक है। जब आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 46,920 और इसको भी जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 46,920। यहाँ दोनों पक्ष क्या होना चाहिए बराबर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती किया है, ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 2 के ही तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तीसरा भाग है 336 और 54 तो 336 का गुणनखंड करना है और इधर 54 का करना है, तो 2 से लगाएंगे 168 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 21 दूना 42 और फिर 3 से लगा देंगे क्या आ जाएगा 7 या 21, इसके बाद 7 एकम 7, ओके। चलिए इसमें लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 दूनी 54, ठीक है। अब 3 से तो 9 तिया 27, इसके बाद 3 से तो 3 तियाही 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 336 बराबर क्या होगा 2 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, ठीक है। इसके बाद 3 है 7 है और 1 है, 3 गुने 7 गुने 1, ओके। इसके बाद 54 का लिखते हैं, तो 54 बराबर क्या है 1 2 और 3 है 3 बार, तो 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 1, ओके। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है 1 2 मिल रहा है, इसके बाद यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है 1 और दोनों में क्या मिल रहा है तो 3, ठीक है। 2 गुने 3 गुने 1, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, एक आंसर तो मेरे पास ये हो गया। इसके बाद हमें निकालना है LCM, क्या निकालना है LCM,
तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो दोनों में मिलेगा उसको लिखना है पहले, 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उस सबको लिख देंगे। तो 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 बार, ठीक है। इसके बाद क्या है, 3 गुने 3, 3 गुने 3 और 7, ठीक। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3024, ठीक है। तो एक आंसर तो मेरे पास ये हो जाएगा। आप लोग तो गुना करना जानते ही होंगे, मैंने पहले गुना कर लिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गुना करते तो समय ज़्यादा लगता, ओके। इसके बाद हम लोगों को जांच करना है, तो आइए जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM, ओके। तो दो संख्या क्या है मेरे पास, 336 और 54 है, ठीक है। तो लिखेंगे 336 गुने 54, ठीक है। और HCF क्या है मेरे पास, तो HCF है 6 और LCM कितना है, तो LCM है 3024, ठीक है। हल A का मान क्या है 4 और D का मान है आपका -3। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी A1, ये है ना। तो A1 का मान क्या है 4। अब हमें निकालना है दूसरा पद, दूसरा पद मतलब A2। तो A2 कैसे निकलता है, A में जब हम D को जोड़ते हैं तो A का मान क्या है 4 और जोड़ना है D का मान कितना है -3। तो 4 में से -3 घटेगा तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब निकालना है तीसरा पद, तीसरा पद बोले तो A3। अब A3 क्या होता है, A + 2D। तो A का मान है 4, 2 गुने D का मान क्या है -3। तो 3 दूनी 6, क्या आ गया 4 और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, -6 में से जब +4 माइनस होगा तो इसका आंसर आएगा -2। अब चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद बोले तो A4 होता है A + 3D। तो A का मान क्या है 4 + 3 गुने D का मान है आपका -3। तो 3 तिहाई 9, क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9, यही होगा ना। तो -9 और +4 तो क्या आएगा -5। तो प्रथम पद आया 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 में। लिखेंगे हल, प्रथम पद लिखना है ना, प्रथम पद A1। तो A1 का मान कितना है -1। दूसरा पद A2 होता है। तो A2 का मान क्या होता है A + D। तो A का मान क्या है -1 और D का मान है 1/2। तो अब इसको क्या करेंगे कि बटा का जोड़ बना देंगे। तो 2 1 का LCM निकालेंगे तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 एकम -2 और प्लस है तो प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 एकम 1। तो ये आ जाएगा -2 में से +1 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा -1/2। दूसरा पद निकल गया। अब निकालना है तीसरा पद यानी A3। तो A3 का मान होता है A + 2D। तो A का मान क्या है -1 + 2 गुने D का मान है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हो गया ये -1 + 1। तो -1 से +1 फिर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 0। अब लिखेंगे चौथा पद A4। तो A4 क्या होता है A + 3D। तो A का मान क्या है -1 + 3 गुने D का मान है 1/2। तब क्या करेंगे -1 3 एकम 3 तो +3/2। अब इसको क्या करेंगे कि बटा का जोड़ बना लेंगे। तो ये बन जाएगा 2 एकम -2 + 3/2। तो इसका क्या आएगा +1/2। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रथम पद -1 आया, दूसरा पद -1/2 आया, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2 आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल लिखिए। अब हल लिखेंगे हल, प्रथम पद A1 का मान क्या है -1.25। अब निकालेंगे दूसरा पद। दूसरा पद बराबर क्या होता है A2। तो A2 का मान होता है A + D।
तो ए का मान क्या है -1.25। अब इसे प्लस करना है डी का मान, तो डी का मान है -0.25। जुड़ेंगे इसमें -0.25। अब दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो 5 5 10 का 0, 2 2 4 और 1 हासिल, तो क्या आएगा 5। 1 में 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा 1, यानी -1.50, ठीक है। अब निकालेंगे तीसरा पद, A3। तो A3 मतलब A प्लस 2D। तो A का मान क्या है -1.25 प्लस 2 गुने D का मान है -0.25। अब ऐसी स्थिति में -1.25 और प्लस माइनस 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 से 0 में गुना होगा तो 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं -1.25 और 0.50। इसका मतलब ये है कि 1.75 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है चौथा पद, यानी A4। तो A4 मतलब A प्लस 3D। तो A का मान -1.25 प्लस 3 और D का मान है -0.25। तो -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा और 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 0 का 0, ठीक है। अब क्या होगा कि दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9, 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2। तो ये आ जाएगा -2.00, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21, यानी 12, 15 और 21 का हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 12 का 15 का और 21 का गुणनखंड करना है, ओके। तो यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, ठीक है। 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15 और 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ 3 से लगाएंगे 3 सत्ते 21 और 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, ओके। इसके बाद क्या करना है कि हमें लिखना है 12 का गुणनखंड क्या आया 2 2 3 और 1, ठीक है। तो 2 2 3 और 1। इसके बाद 15 का, तो 15 का है 3 5 और 1, 3 गुने 5 और 1, ठीक है। इसके बाद 21 का, तो 21 का 3 7 और 1, 3 7 और 1, ओके। तो हमें ज्ञात करना है इसका HCF। इसलिए HCF बराबर क्या होता है कि जो तीनों में मिलता है ना उसी को हम क्या कहते हैं HCF कहते हैं। तो यहाँ तीनों में क्या मिल रहा है, ठीक है। 3 जो है ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा 3 और एक और भी संख्या है, क्या है 1 है जो तीनों में मिल रहा है, इसलिए 3 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। एक आंसर तो मेरे पास A हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और LCM ज्ञात करेंगे। LCM, तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि जो तीनों में मिलता है ना उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये 2 भी नहीं मिल रहा है, इसके बाद 5 नहीं मिल रहा है और ये 7 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे और इसको गुना कर देंगे, ठीक है। जब आप इस सबको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 420। गुना करना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जब 10th में पढ़ते हैं तो गुना करना हर हाल में आना चाहिए। तो इस प्रकार LCM का भी आंसर निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसी प्रश्न के प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं।
तो दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29, ओके। तो 17 का गुणनखंड करना है, इसके बाद 23 का गुणनखंड करना है और 29 का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ 17 जो है वह किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि 17 से ही लगा देंगे, ठीक है। 17 एकम 17, 23 भी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है तो 23 एकम 23 और 29 भी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है तो 29 एकम 29, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 17 बराबर लिख देना है 17 गुने 1, 23 का लिखना है 23 गुने 1 और 29 का लिखना है 29 गुने 1। इसके बाद हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। तो जो तीनों में मिलता है वही इसका क्या होता है? HCF होता है। तीनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है तो HCF हो जाएगा 1 आंसर, ठीक है। इसके बाद LCM निकालना है तो LCM बराबर क्या होता है? जो तीनों में मिलता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो 17 नहीं मिल रहा है तो 17 लिखेंगे, 23 नहीं मिल रहा है 23 लिखेंगे और 29 नहीं मिल रहा है तो 29 लिखेंगे और इस सब को गुना कर देंगे। जब आप इस सब को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11,339, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग गुना करना तो जानते ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसी प्रश्न के भाग संख्या 3 को देखते हैं। तो भाग संख्या 3 है इसका 8, 9 और 25, यानी 8, 9 और 25 का हमें क्या करना है कि HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। क्या है भाग संख्या 3? 8, 9 और 25, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि हल करना है। तो 8 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद 9 में लगाएंगे तो 3 से 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे 25 में तो 5 से लगा देते हैं, 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 8 का जो गुणनखंड आया है उसको लिखना है तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने क्या है 1। इसके बाद 9 का लिखना है तो क्या है 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 1। इसके बाद लिखना है 25 का तो क्या आया 25 का 5 गुने 1, ओके। अब हमें HCF याद करना है तो HCF बराबर क्या होता है? जो तीनों में मिलता है, ठीक है। तो तीनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। और संख्या का HCF जो है वह 9 दिया है, ठीक है। हमें इसका LCM ज्ञात करना है इस दोनों संख्या का, ठीक है। तो आइए जो दिया है उसे लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है HCF 306 और 657 कितना है? 9 है। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो संख्या क्या है? तो 306 है और 657 है। तो लिखेंगे 306 गुने 657, ठीक है। HCF कितना है मेरे पास? 9 है तो लिखेंगे 9 और LCM नहीं पता है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ दो संख्या इधर है और HCF और LCM है, यानी कुल मिलाकर 4 है, ठीक है। 4 में से कोई 3 पता होगा और 1 पता नहीं होगा तो हम आसानी से इस फार्मूला पे रख के ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है कि दो संख्या 306 और 657 हमने लिख दिया, HCF की जगह पे 9 लिख दिया गुने LCM, ठीक है। तो हम लिखेंगे LCM बराबर इस वाले संख्या को क्या कर देना है? ऊपर कर देना है,
यानी 306 गुने 657, और इसके साथ जो संख्या होता है इसको नीचे कर लेते हैं 9। अब इसको काट देंगे, 3 तिहाई 9 और 102 तिया क्या हो जाएगा 306। फिर काटेंगे, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 34, ठीक है, यानी 34 तिया 102। तो फाइनल मेरे पास जो संख्या बचता है वो है 34 गुने 657, ठीक है। अभी सबको गुना कर देंगे, तो आइए गुना कर लेते हैं। कितना है 657 और 34, ठीक है। तो 4 सते 28 का 8 हासिल कितना बचेगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छक 24 और 2 26। इसके बाद 3 से लगाना है, 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 पचे 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19। इसको जोड़ेंगे, 8 2 1 3, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 1 1 2, यानी 22,338 आता है। तो यहाँ लिख लेंगे 22,338, ठीक है। यही फाइनल मेरा क्या हो जाएगा। 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी यहाँ हमें ये बताना है कि अगर कोई संख्या है 6n, ठीक है, इसके ऊपर पावर कितना है n लगा हुआ है, और यहाँ कहा जा रहा है कि n क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो यह शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आइए इसको समझते हैं। यदि 6 पर पावर n के इकाई अंक अगर क्या है शून्य है, इकाई अंक क्या है शून्य है, अगर इकाई अंक शून्य है तो उसका गुणनखंड क्या होगा, उसमें 5 अवश्य रहेगा, ठीक है। तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा, ओके, अवश्य होगा, ठीक है। आइए इसको समझाते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, अगर यह 60 है, कितना है 60 है, ओके। तो यहाँ अगर हम 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा 30, 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा 15, और 3 से लगाते हैं तो कितना आता है 5, ठीक है। यानी अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होता है तो उसमें एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा, ओके। परंतु 6 पर पावर n बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 3, यानी 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 और 3 होगा, ठीक है। पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n, ओके। जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 पर पावर n के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए 6 पर पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दोस्तों ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो इस सवाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को जानना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इधर हम लोग कर लेते हैं भाज्य संख्या, और इधर कर लेते हैं अभाज्य संख्या।
तो भाज्य संख्या जो होती है इसका एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 10 है, ठीक है, तो ये 10 जो है वह किस किस से कटेगा, तो आइए गुणनखंड कर लेते हैं। तो 10 2 पंचे 10, ठीक है, और 5 एकम 5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है वह किस किस से कट रहा है, तो 10 कट रहा है 2 से, 5 से, 1 से और स्वयं 10 से, ठीक है। यानी 1 और स्वयं के अलावा भी इसका गुणनखंड है, क्या है, 2 और 5 है, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या जो होती है इसका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये 3 है, ठीक है, अगर हम 3 का गुणनखंड करते हैं तो 3 एकम 3, यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने 3, यानी 3 जो है वह 1 और 3 के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आइए एक संख्या और ले लेते हैं और उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 11 है, ठीक है, तो ये भाज्य है या अभाज्य, इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका गुणनखंड करना होगा, ठीक है, और गुणनखंड करते हैं तो 11 एकम क्या होता है, 11 होता है। तो इसका मतलब ये